अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा पिछला वीडियो था जिसमें हमने ब्लड प्रेशर को डिटेल से समझा था, उसका पूरा मैकेनिज़्म समझा था, उसी के अगले हिस्से को आज कवर करेंगे। ठीक है? आज हम जानने वाले हैं कि ब्लड प्रेशर में कौन-कौन सी दवाइयाँ यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले इसमें यूज़ होता है डायरेटिक ड्रग्स। ठीक है? वो दवाइयाँ जो जिस्म से पानी निकालने वाला दवाइयाँ हैं, ठीक है? इसमें क्या है, इसमें हाइड्रोक्लोरोथिआज़ाइड है, ठीक है? क्लोरथालिडोन है और पेप्रिसिमाइड है, ठीक है? ये दवाइयाँ क्या करती हैं, ये जब हम खाते हैं तो ये किडनी के ऊपर इफ़ेक्ट करता है, किडनी के ऊपर जो है ना वो एक्ट करता है, ठीक है? किडनी को जाके बोलता है कि भई आप ऐसा करो, जो जिस्म के अंदर एक्स्ट्रा पानी है या एक्स्ट्रा सॉल्ट्स हैं, जो है ना उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आप ऐसा करें इसको बाहर निकालें। दूसरे नंबर पर हमारे पास एसी इन्हिबिटर्स हैं, ठीक है? जो एंजियोटेंसिन ये कन्वर्टिंग एंजाइम इन्हिबिटर्स हैं, ठीक है? ये क्या करता है, ये हमारे लंग्स में इसका काम है। जो फेफड़े हैं ना, फेफड़ों के अंदर, जो पिछली वीडियो में हम समझाया था कि फेफड़ों के अंदर एंजियोटेंसिन 1 ये जो प्रोटीन है वो कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में। तो ये क्या करता है कि इसके दवाइयाँ जो है ना, जैसे एनाल्फ्रानिल हो गया या लेज़नोफ्रिल हो गया या रैमिप्रिल हो गया, ये जो लास्ट में प्रिल है ना, ये इसका काम लंग्स में होता है। ये जाता है लंग्स में, जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, उससे एंजियोटेंसिन 1 को मिलने नहीं देता। यानी उससे नहीं मिलेगा तो एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा। जब 2 नहीं बनेगा तो फिर जो वेज़ो कंट्रैक्शन होते हैं, जो वेसल्स होते हैं, जो हमारी रगें होती हैं, वो कंट्रैक्ट नहीं होंगे, ब्लड फ्लो नहीं बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर नीचे आएगा। ठीक है? तीसरे नंबर पर हमारे पास है ये ARBS, ठीक है? जैसे एंजियोटेंसिन जो रिसेप्टर वो है, ब्लॉकर है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ठीक है? इसमें दवाइयाँ जो होती है, जैसे वालसर्टान हो गया या लोसर्टान हो गया, या इसके अलावा टेल्मिसर्टान हो गया, जो सर्टान लास्ट में आता है, ये वाली दवाइयाँ ये क्या करते हैं, जो वेसल्स हैं, तो वेसल्स के अंदर वहाँ पर एक रिसेप्टर होता है जो एंजियोटेंसिन 2 को जो है ना उसके साथ अटैच होता है, और फिर नस के अंदर कंट्रैक्शन, जो मतलब खिंचाव आता है, ठीक है? तो ये उसको ब्लॉक कर देता है कि वो आए और ये उसको पकड़े नहीं। जैसे ये आते हैं, ये पकड़ते हैं ना कि इसको जो है ना वो करें, ब्लॉक करें, ये आए तो ये नहीं पकड़ेगा। नहीं पकड़ेगा तो ज़ाहिर सी बात है, फिर नस के अंदर खिंचाव नहीं आएगी, खिंचाव जब नहीं आएगी तो ब्लड फ्लो नॉर्मली होगा तो ब्लड नीचे आएगा। इसके अलावा हमारे पास है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में हमारे पास जैसी दवाइयाँ हैं, एम्लोडोपेन हो गया या वेरापेमिल हो गया या डेल्टाज़िम हो गया, ठीक है? ये क्या करते हैं, ये जो हमारे क्या नाम है, दिल की जो टिश्यू हैं या जो हमारे वेसल्स के जो मसल्स हैं, ठीक है, जो रगों के दीवारें हैं, तो उसमें एब्ज़ॉर्ब होते हैं, ठीक है? जो कैल्शियम है ना, ये उसमें एब्ज़ॉर्ब होता है। कैल्शियम का तासीर क्या है? कैल्शियम एक सख्त चीज़ है, कैल्शियम से हड्डी बनती है, ठीक है? तो उसमें खिंचाव लाता है, सख्ती पैदा करता है। जब सख्ती पैदा होगी तो ज़ाहिर-सी बात है उसमें खिंचाव पड़ेगी तो थोड़ा सा भी ब्लड फ्लो होगा, वो दिल ज़्यादा थोड़ा पंप करेगा तो ज़्यादा फ्लो होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है, वो दिल के अंदर, दिल के टिश्यू के अंदर और वेसल के अंदर कैल्शियम को एब्ज़ॉर्ब नहीं होने देता, ठीक है? हमारे पास इसके बाद आता है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर में हमारे पास जो दवाइयाँ हैं, जैसे एटेनोलोल हो गया,
ठीक है, मेटोप्रोलोल हो गया, या इसके अलावा जो है ना हमारे पास प्रोपेनालोल हो गया, जो लास्ट में लोल लोल आता है। ये क्या करता है, ये दिल का जो वर्क होता है ना, वर्क लोड होता है, उसको कम करता है। दिल को कहते हैं आप रिलैक्स हो जाओ, जैसे ज़्यादा इसका जो मतलब हार्ट रेट है उसको स्लो डाउन करता है। ठीक है, दिल रिलैक्स होगा तो पंप स्लोली करेगा। जब स्लोली पंप करेगा तो वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो स्लोली होगी। जब स्लोली होगी तो ब्लड नीचे आएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है अल्फ़ा ब्लॉकर। ठीक है, अल्फ़ा ब्लॉकर में जो हमारे पास दवाइयाँ हैं वह प्रोजेस्टेम है या डोक्साजोसेम है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये जो हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ टिश्यूज़ हैं, ठीक है, वो मुख्तलिफ़ टिश्यू के ऊपर एक्ट करते हैं, और जो जिस्म के छोटे-छोटे शरियान होते हैं, ठीक है, छोटे-छोटे जो नसें होती हैं, उसको रिलैक्स करता है। ठीक है, सारा देखो जब भी जिस्म के मसल्स, टिश्यूज़ जो हैं वो, और नसों के अंदर इसमें खिंचाव आएगी ना, तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो इसी तरह ये क्या करता है कि ये हमारे जिस्म के मसल्स को और जो बारीक नसें हैं उसको रिलैक्स करता है। ठीक है, जब रिलैक्स होगा तो उसमें क्या होगा, ब्लड फ्लो आसानी से जाएगी, ब्लड फ्लो स्लो जाएगी। अब जब स्लो जाएगी तो ब्लड प्रेशर नीचे आएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है अल्फ़ा ब्लॉकर। ठीक है, अल्फ़ा ब्लॉकर के बाद हमारे पास है, क्या नाम है उसका, सेंट्रली एक्टिंग एजेंट है। सेंट्रली, ये जो नाम से पता चल रहा है, सेंट्रल यानी सेंटर। सेंटर क्या है, सेंटर हमारा दिमाग है। ठीक है, इसके अंदर जो हमारे पास दवाइयाँ आती हैं वो है क्लोनिडाड क्लोनिडाड क्लोनिडिन क्लोनिडिन, और इसके अलावा जो है मिथाइल डोफा। ठीक है, इसका काम क्या है, ये असल में जो हमारा दिमाग है ना उसके ऊपर काम करता है। दिमाग के ऊपर कैसे काम करता है, क्योंकि पिछली वीडियो में हम बताया था कि जब दिमाग गुर्दे को बोलता है कि भाई आप पानी और नमकियात को जिस्म के अंदर रोको। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये दिमाग में जाता है, दिमाग को बोलता है कि भाई आप जो कमांडिंग कर रहे हो गुर्दे को, ठीक है, कि आप पानी और नमकियात को रोको, सॉल्ट्स को रोको। ठीक है, तो उससे जिस्म के अंदर ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है। ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है तो दिल थोड़ा थोड़ा पंप कर रहा है और प्रेशर ज़्यादा बन रहा है, तो उससे जिस्म का ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है। आप ऐसा करें कि आप गुर्दे को बोलें कि वो जो एक्स्ट्रा पानी या जो आप रोके रखे हैं उसको निकालो। ठीक है, ये जो कमांडिंग आप कर रहे हो उसको बंद कर दो, ये जो गुर्दे को बोल रहे हो कि आप पानी रोको, इसको बंद कर दो। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास आता है डायरेक्ट वेज़ोडाइलेटर। ठीक है, ये ऐसे काम करता है ना, जैसे हर घर में एक ऐसा बंदा होता है जो किसी का नहीं मानता। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है इसको, ये डायरेक्ट जाके जो जिस्म के मसल्स हैं, टिश्यूज़ हैं और वेसल्स हैं, उसको डायरेक्ट रिलैक्स कर देते हैं। ठीक है, जब पहले ही भी हम अभी पहले बताया कि ये सारा काम किसकी वजह से होता है, जब हमारे वेसल्स के अंदर कंट्रैक्शन आता है और उसमें खिंचाव पड़ता है, तो उसकी वजह से, जैसे कल भी हम एक मिसाल दिया था कि अगर आपका, मिसाल के तौर पर, जैसे आप घर में पानी लेके आ रहे हैं, ठीक है, और आप, वो है 1 इंच का पानी, और उसको आप आधे इंच के पानी पैप में लेके आएंगे तो उसका प्रेशर ज़्यादा होगा। इसी तरह से हम, हमारे नसें जो है ना, ये एक पैप की तरह काम करते हैं, जो पूरी जिस्म में ब्लड का जो है ना
ब्लड को पहुंचाता है। ठीक है, तो इसमें जब कंट्रैक्शन होगी, ये खिंचाव होगी, तो ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा। ब्लड वॉल्यूम जो है ना वो कम होगा, लेकिन ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा। और ब्लड फ्लो क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि वो जो पाइप का मिसाल है, ठीक है, क्योंकि जो नॉर्मल नसें थी वो अपने जो मकदार है उससे कम होगी, ये अपने जो उसका क्या बोलते हैं इसको, जो खुले ओपननेस है उससे कम होगी, उसका जो मतलब अंदर जो वॉल्यूम है, एरिया है, ठीक है, वो कम होगी। तो ये थी आज की वीडियो, और उम्मीद करते हैं आपने कुछ से समझा होगा, सीखा होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने भाई को इजाज़त दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।